केसरिया वालम आओ हमारे इसको मतलब कुंवर रणवीर को पता कौन ही कि रुक्मी के चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है, तभी रणवीर रुक्मी से ब्याह के लिए राजी हुआ है। अगर रणवीर ने रुक्मी से ब्याह करने से मना कर दियो तो फिर क्या होगा? अरे हमारी बेटी रसाल का ब्याह भी रुक जाएगा। इतने साल बाद खीसू के बाप को उनकी जमीन वापस मिल गया, उसका क्या होगा? नहीं, अब ये खत कुंवर साहब तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। अब तो रुक्मी का ब्याह रणवीर से होकर ही रहेगा। केसु, अभी तक तो यही है। आप बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल कर जाता हूँ। अरे पर खेत तक जाने वास्ते तने कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? मैं गिर गया तो मेरे कपड़े भी खराब हो गए। चीची, ये अभी तक यही है। चिट लेकर गए हो कोनी? केसु, तो गया नहीं अभी तक? कहा ना, मैं जा रहा था, मैं गिर गया तो और कपड़े भी खराब हो गए। अभी जाता हूँ, पहुँचा दूंगा आपकी चिट्ठी। बस चिट्ठी कहाँ है? दूसरे कमीज की जेब में पड़ी है। अरे तो कमीज कहाँ है? माँ ने उतार दी थी, बाहर पड़ी है। पता नहीं क्या जरूरी लिखा है उस चिट्ठी में। दोनों पगला गई हैं। जी कमीज की जेब से चिट्ठी निकाल, मैं माँ का ध्यान बिठाती। ठीक है माँ, लाओ ना, मैं धो देती हूँ, आप अंदर जाओ। अरे छोरी, मन्ने भी धोने की आदत डालने दे। रुक्मी के ब्याह के बाद थारो ब्याह भी हो जाएगा ना, फिर सारा काम मन्ने ही तो करना पड़ेगा। क्यों रुक्मी? ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी। इतने बड़े घर में जा रही है तू, वहां जाकर अपनी बहन, माँ, बापू को भूल ना जाना। अरे तो ना, अरे तन्ने की चाहिए। माँ, घेसू ने 5 रुपए चाहिए पितर महाराज पर चढ़ाने वास्ते। हाँ मैं दे हूँ ना। मिल गए। अरे संभाल के जाइयो, फिर से गिर मत जाइयो। हाँ, ना गिरूंगा। चल अब तू कर ले। माँ, अब बचे कितने हैं? आप ही कर लो ना। अब शाम को जीजी को मंदिर भी तो जाना है, इस वास्ते मारे को ही उनको तैयार करना पड़ेगा ना। आप कर लो। अरे छोरी, मन ने भी बड़ी सफाई से सफाई कर दी है। अब तो आ ब्याह हो के रहेगा। ठाकुर साहब, आज सालों बाद आपको ये रूप देख करके मैं धन्य हो गया। आप मेरी जमीन तो मैंने वापस लौटाई दी, पर हमारी बेटी को रिश्ता कुंवर रणवीर साहब से पक्को करके हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ो सपनों पूरा कर दिया। आज आप मन्ने नहीं मदद से, इसका श्रेय रणवीर को जाता है। मने गर्व है अपने बेटे पर। मदन सिंह जी, आज से अपनी सारी पुरानी बातें इस जमीन में दफन करते हैं। आज के बाद समधी होने के नाते बराबर की रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और आज के बाद हमारे सामने आप इस तरह हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि हमसे गले मिला करेंगे। वीर जी, बस बेटा बस, बस। अब मने इजाजत। घीसू, हाँ क्या हुआ? अब हमारे साथ चलो। अरे 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 बेटा, सबने जाना है। बाबू, बस थोड़ी देर लगी। सुन चलो ना तो, खोलो। जो बातें मुझे यही बता दे। नहीं, आप हमारे साथ चलिए ना। जाए भाई, अपने साले साहब से मिल ले। ठीक है बाबा, मैं भी आता हूँ। चल चलिए। चल, क्या हुआ बता। हमारी जेब में आपके वास्ते कुछ है। अच्छा, क्या आपकी जेब में हमारे वास्ते कुछ है? हाँ है ना। ये लो भाई,
हमारी टॉफी। और ये रही आपकी चिट्ठी। आज मैं महापूजा वास्ते मंदिर जा रही हूँ। अगर माताजी महाराज के साथ साथ आपके भी दर्शन हो जाए तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। लेकिन माँ बापू को ना दिख जाना। अब आपने मिलने पर पाबंदी लग गई है। आपना सामना तो अब ब्याह के समय ही होगा। क्या कुंवर सा आएंगे आज? कहीं हमारे चेहरे के दूसरे हिस्से के बारे में जानकर उनका प्यार हमारे वास्ते खत्म तो ना हो जाएगा। हे माताजी महाराज, मैंने अपनी सच्चाई लिखकर भेज दी है। अब जो भी आप फैसला करेंगे मन में मंजूर होगा। हे माताजी महाराज, हमारी जीजी की प्रार्थना स्वीकार करना। आज रणबीर कुंवर सा को जरूर भेज देना, वरना हमारी जीजी का दिल टूट जाएगा। मैंने चिट्ठी क्यों बदली है माता रानी, ये आप जानते हो। मैंने जो किया वो अपने बच्चों की खुशी के वास्ते किया। मन्ने माफ कर दो माता रानी। माता रानी, आपने मन्ने चिट्ठी बदलने का मौका देकर बहुत उपकार किया है। आगे भी आप ही के हाथ में थारो ही सहारा है माता रानी। मुझको साजन तुमने मांगा, मन से बांधा प्रीत का धागा। शहमी सहमी सांसें तेरी, शहमी सहमी सांसें तेरी, छुप रही है बतियां, हो छुप रही है बतियां। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां। थारे प्यार की ताकत तो मैं देख चुकी रणवीर, वरना थारे ताया साहब मदन सिंह की चौखट पे कभी कदम नहीं रखते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी माँ से। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ बड़ी माँ से। जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, न सिर्फ मुझे वो चेहरा मिला, बल्कि आने वाली पूर्णमासी को उससे मेरी शादी भी हो जाएगी। बस आपका आशीर्वाद लेने आया। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है। ये आपके लिए रहे। इसे तो मैं थारे ब्याह पर ही पहनूंगी। हाँ, रुक रुक एक मिनट। यो मारी तरफ से थारे वास्ते। इस सोने की गिरणी पे सुहागा तभी चढ़ेगा जब तू सुहागण को घर लेकर आवेगा। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू बड़ी माँ से। मैं चलता हूँ। हमारा लाडला छोरा। जा जा। हे माताजी महाराज, रणबीर की बीनदली के साथ
सब शुभ हो, उन दोनों की जोड़ी सुखी रहे, बस यही एक विनती है हमारी थारे से। कौन है? भाभी साहब, मैं रणवीर। हाँ, हाँ मनासा, पधारिए, दरवाजा खुला है। जी। आप आए हैं बन्ना साहब, तो जरूर कोई खुशखबरी साथ लेकर आए हो। बिल्कुल सही पहचाना भाभी साहब, और इसीलिए आपके लिए एक गिफ्ट भी लाया हूं। आपने बताया नहीं क्या खुशखबरी है? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा भाभी साहब। हमारे कमरे से खुशखबरी कहाँ गुजरे, आप खुद ही बता दीजिए। आइए। आशीर्वाद दीजिए भाभी साहब, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है भाभी साहब, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? डर लगे बन्ना साहब, हमारा आशीर्वाद आपको लगे ना लगे। कैसी बात कर रही हैं भाभी साहब, बड़ों का आशीर्वाद तो छोटों को लगता ही है। खुश रहिए, और उस नसीब वाली ने भी बहुत खुश रखेगा। सही होगा भाभी साहब। ऐसा ही होना चाहिए बन्ना साहब। और इस हवेली की परंपरा को देखते हुए, खैर छोड़िए, समय कुछ तो बदलाव लाया होगा इतने साल में। भाभी साहब, वक्त के साथ इंसान तो बदलता ही है ना। हाँ बन्ना साहब, बदल तो गए हैं। जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना, बड़ी मासा जी रही है, हम भी जिंदा हैं, पर जिनके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके साथ जिंदगी जीने का मौका कब मिलेगा। खैर, हम अपना दुखड़ा रोकर आपकी खुशी को खराब नहीं करना चाहते। देखे तो हमारे बन्ना सा क्या लेकर आए हमारे लिए। बैठिए। बन्ना सा ये कितना सुंदर है, मैं वादा करती हूँ इसे आपकी शादी में पहनकर जरूर नाचूंगी मैं। तब शायद आपके भाई साहब की नजर हम पर पड़े कि वो नाच देखने के लिए अपने घर से बाहर जाने की जरूरत है। हमारी एक बात मानेंगे बन्ना साहब? जी भाभी साहब। इस हवेली की परंपरा को तोड़ दो बन्ना साहब। जिसे ब्याह कर ला रहे हो उसे इतनी खुशी देना कि जीने के लिए हमारी तरह किसी चीज का सहारा ना लेना पड़े। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा भाभी साहब। चलता हूं। क्यों ना सोचो बन्ना साहब, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरे नहीं भाई, खातिरदारी तो होती रहेगी भाई। मैं आपसे जरूरी बात करने आया था। अरे कहिए ना गजेंद्र सिंह जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हमारी बेटी मलिका विदेश से लौट आई है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई हमारी खुशी तो और दुगनी हो जाएगी अगर आप अपने छोटे भाई मेघ सिंह के बेटे से हमारी बेटे का रिश्ता तय कर। गजेंद्र सिंह जी, आपने एक हफ्ते की देर कर दी आने में। मतलब आपके भतीजे रणवीर का रिश्ता की ओर तय हो गया? जी, कल ये रिश्ता खुद मैंने तय किया है। जान सकता हूं कि किस रजवाड़े में रिश्ता तय हुआ है? रजवाड़े की बेटी नहीं है, राजौद गांव के मदन सिंह की बेटी रुक्मणी। ओहो हो, अच्छा तो वहां के जमींदार की बेटी से रिश्ता तय कर दिया आप? अरे जमींदार कहाँ का, वो तो सुमेर साहब।
अच्छे आदमी है मदन सिंह जी। हमारे बीच बरसों से कुछ अनबन चल रही थी, अब दूर हो गई। माफी चाहता हूं भंवर सिंह जी, आपके भतीजे रणवीर में कोई खोट तो नहीं? ये क्या सवाल किया आपने? तो फिर ऐसी क्या वजह होगी जो राजा को रंग से रिश्ता तय करना पड़ गया? ये सवाल करने का आपको कोई हक नहीं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप हमारे घर आए हुए मेहमान हैं, मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा भंवर सिंह जी, लेकिन मेरी चुप्पी से बिरादरी चुप रहेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कह के जाने की? माफ कर दो जीजो साहब, अब बातें तो अब सभी लोग इस रिश्ते में मीन मेट तो निकालेंगे। अब किस किस का मुंह बंद करने जाओगे आप? सबसे पहले आप अपना मुंह बंद रखिए। बढ़िया, अभी तो बाहर वाले ही मुंह खोल रहे हैं जीजो साहब, तब क्या करोगे जब घर वाले अपना मुंह खोलना शुरू करें? समझो? लेट्स गो। अरे मामा साहब बैठिए। क्या सोच रहे मामा साहब? बैठिए, उठाइए बोतल और हलक से उतारिए और मूड में आ जाइए। भांजे, नशे में डूबने का वक्त नहीं है अभी, होश में आने का वक्त है भांजे। मामा आप जब भी बात करते हो ना, पहेलियों में बात करते हो, सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? रणवीर का रिश्ता तय हो गया है। मामा साहब आप खुशखबरी भी सुनाते हो, वो भी ऐसे मुंह लटका के। अरे ये तो जश्न का अच्छा मौका मिल गया हमें। उठाइए अपना गिलास। अरे पहले सुन तो ले भांजे कि किसकी बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ है, उसके बाद जितनी गिलास बनानी होगी मैं बनाऊंगा। जिसने तुझे एक रात के लिए जेल में डाला था और तेरे पिताजी की बेइज्जती की थी हवेली में आकर। मदन सिंह? हाँ, मदन सिंह की बेटी से। तेरे पिताजी ने खुद रणवीर का रिश्ता तय किया है। नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर ये रिश्ता होने नहीं दूंगा मैं मामा। कुंवर सा, धीरज रखो। हट! अरे भांजे, क्यों इस बेचारी पे गुस्सा हो रहा है? अरे रिश्ता तो तेरे पिताजी ने तय किया है ना रणवीर का। मामा साहब ये बयान नहीं होगा। थारे और मारे कहने से क्या होगा? हवेली में तो जश्न का माहौल है। दोनों तरफ के ब्याह का खर्चा तेरे पिताजी उठा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है भांजे कि तेरे पिताजी को ये अचानक वो क्या गया। दिमाग खराब हो गया उनका, सठिया आ गए हैं। ये बयान नहीं होगा। चलो हमारे साथ। भांजे
कट्ठे हवेली और कहाँ? भाणजे हवेली में तो शहनाई बज रही है। मामा उसे मातम में बदलते देर नहीं लगेगी। चलो। रणबीर, रणबीर, कटे है तू? अरे को तारे से बात करनी है। नीचे आ। क्या बात है भाई? आप इस तरह? कोई बात हो गई क्या? तुम्हारी बिरादरी में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया कि जो तू उस भिखारी की लड़की से ब्याह करने चला? क्या करें आप भाई साहब? मारे से कहते हैं, मनने बताते। मैं अपनी हैसियत की लड़कियों की लाइन लगा देता थारे सामने, लेकिन तू दुश्मन की बेटी से ब्याह करने चला। दुश्मन की बेटी से। जानता है ना, उस मदन सिंह की वजह से थारा भाई सारी रात लॉकअप में था। थारे पे उस मदन सिंह की बेटी ने काला जादू किया क्या? तेरा दिमाग नष्ट हो गया क्या? मुझे बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ भाई साहब। बकवास मत कर हमारे साथ। तू जानता है ना किसकी बेटी है वो? हाँ, लेकिन जब इस प्यार की शुरुआत हुई थी तब नहीं पता था कि वो मदन सिंह की बेटी है। अब जब जान गया है तब पीछे क्यों नहीं हटा तू? क्योंकि मुझे तब तक उससे प्यार हो गया था। बकवास मत कर हमारे साथ। तू मारो भाई है पहले, जिसकी बातों का असर सबसे ज्यादा मुझे होता है। तू इस रिश्ते को ताक पर रखकर दुश्मन की बेटी से रिश्ता जोड़ने चला। जानता है ना तू हमारा दुश्मन है। तोड़ दे इस रिश्ते को। चल हमारे साथ। रुकिए भाई साहब। आप मुझसे बड़े हैं और मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन इस मामले में आप जिद मत कीजिए। क्या कहा तुमने? आप अपना रिश्ता तो ठीक से निभा नहीं पाए भाई साहब। भाभी साहब रात दिन आपके इंतजार में गुजारती है, लेकिन आपके पास उन्हें देने के लिए वक्त नहीं होता। ये रिश्ता ना निभाना और उसे तोड़ने का सबक मुझे आपसे नहीं सीखना है भाई साहब, क्योंकि मैंने इस हवेली में बचपन से रिश्ता निभाना सीखा। और वैसे भी ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है भाई साहब, ये फैसला पूरे परिवार का है, ताया साहब का है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ सकता। तो तू मारे से रिश्ता तोड़ सकता है? दीप, रणवीर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो आप इस सब के पीछे 18 साल से जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे थे उसे जाकर तोहफे में दिया दुश्मन को। आपने एक मामूली आदमी के सामने हार मानकर इस बेटे का सर शर्म से नीचा कर दिया। भाई साहब एक बार ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश तो कीजिए। रिश्ता जोड़ने से नफरत की खाई भर जाती। तो ठीक है भरो, और सब के सब जाके उस खाई में गिरो, लेकिन मैं इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। मनाइए रणवीर और उस मदन सिंह की बेटी की शादी का जश्न, लेकिन मैं इस जश्न में शामिल नहीं होऊंगा। भाई साहब, दीप बेटे हमारी बात तो सुनो। रुक जा मैं, इस समय उसे कोई नहीं मना सकता। मैं कल बात करूंगा उससे। ये तो घनी अच्छी खबर सुनाई आप लोगों ने। रुक्मणी का ब्याह भंवर सिंह के भतीजे कुंवर रणबीर के साथ। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। दिन कैसे बदल जाते हैं। कल तक तो सब मुश्किल लग रहा था, कैसे रुक्मी का ब्याह हो और विक्रम का ब्याह रसाल से हो जाए। इसे कहते हैं माताजी महाराज का चमत्कार। भाभी साहब, रुक्मी के ब्याह के एक हफ्ते बाद ही हम रसाल और विक्रम का ब्याह करवा देते हैं, जब रामची राजी हैं तो। पर आप लोग क्या कहते हो? हमें क्या कहना है, विक्रम तो फौज से छुट्टी लेकर आया ही इसलिए है। भाभी साहब, विक्रम दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गए के?
देख ले, आज भी थारे से पहले पहुंचा हूँ इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है, बचपन में भी मारे को हराया करते थे और अब तो फौजी की ट्रेनिंग लेकर आ गए मारे को हराने। पर देखते रहना, एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी। देखते रहना तुम। क्या कर रहे हो? तूने कहा ना देखने के लिए, इसलिए ठंडे देख रहा हूँ। कोई देख लेगा? आंखें फोड़ दूंगा उसकी। थन ने सिर्फ मरने देखने का ऑर्डर दिया है। तुम तो बड़ी फौजी वाली बातें कर रहे हो। तो क्या मैं थन्ने सर्कस वाला लगता हूँ? वो वाले लग रहे हो। कौन वाले? फिल्म वाले हीरो। अरे मारी हीरोइन, अब अपनी तारीफ में मारे से कोई गाना गवाने की मांग मत कर देना। ना ना, मारे को गधे नहीं बुलाने। के कहा? अब तो मैं थन्ने गाना सुना के ही रहूंगा। ना ना, मारे को तारा गाना नहीं सुनना है, माफ कर दे। ब्याह के बाद मरने ड्यूटी ज्वाइन करने जाना होगा। अब पता नहीं थारे को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। क्यों? अभी तक कैसे रहते थे? अरे अब तो थारी यादों में दिन कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। देखना, लगता है कि आज ही आया हूँ। अब मंदिर चले, जिसका बहाना घर पे बना के हम दोनों यहाँ आए हैं। अब जाना जरूरी है क्या? अरे माताजी महाराज के आशीर्वाद से मन्ने और जीजी को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल रहा है। अब उनके मंदिर माथा टेकने तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा चल, मैं भी साथ चलता हूँ। ना ना, साथ नहीं, अलग अलग। अरे सुन तो। मंदिर से सीधा घर जाऊंगी, वहाँ रुक्मी जीजी के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई है और कल से तो उनका पान भी बैठ जाएगा। अब क्या हुआ? ध्यान रखना अपना। बावली। भाई साहब, अभी थोड़ी देर में नगाड़े वाले आ जाएंगे। देख किशोर, सारी जिम्मेदारी थारी है। बरातिया ने शिकायत को मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं भाई साहब। मदन सिंह जी, हमारे गांव की इज्जत को भी सवाल है, आप चिंता मत करो। अरे सरपंच जी और मुखिया जी दिखाई नहीं दे रहे। सब आ जाएंगे, पहले आप अपना मुंह मीठा करिए। अरे गिस्सू ते रसाल ने और रुक्मणी ने दिया कि नहीं है? रसाल जीजी ने तो खा लिया, और रुक्मी जीजी कुकू पति से पहले कैसे खा सकती हैं? लो भाई लो। ले पूरा पूरा ले भाई। जय जय जय। माँ, पंडित जी आ गए। कुंकू पत्री कठे है? अरे रसाल। जे रही पंडित जी। हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः हरिः ओम। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दिग्युगं स्मरामि। अमन ने हवेली पहुंचना। कौन आ रहा है हमारे साथ? मैं चल रहा हूँ पंडित जी। पर आप तो लड़के वालों की तरफ से ना? वो तो ब्याह के बाद होगा ना पंडित जी। अब तो आप मरने लड़की वाला ही समझिए। हवेली वालों ने पंडित जी के लिए गाड़ी भेजी है। देख लीजिए लड़के वाले कितने बेचैन हो रहे हैं। अब तो तन्ने हमारे साथ आने की जरूरत ना है।
ठीक है पंडित जी, तो मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चलिए। चलो भाई चलो। पंडित जी आइए आइए, पधारो पंडित जी महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लो ये लीजिए, ये लड़की वालों की तरफ से हुकुम पत्री है आपके लिए। धन्यवाद। पंडित जी, ये हमारा बेटा है रणबीर, जिसका ब्याह रुक्मणी से हो रहा है। आशीर्वाद दीजिए। प्रसन्न रहे ऐश्वर्य। ओम दीर्घ आयुत्वाय बलाय वर्ष प्रजात्वाय थो जीव शरदा सतन्मो दीर्घ रक्षा भवतु रक्ष परमेश्वराय नमः। आइए। ओम यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमाश्वर्यवतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान। भाई साहब, आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। मैं जिस ब्याह के खिलाफ हूं, उसके लिए मैं थारे को आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पुरानी बातें भुला दीजिए। आज मेरी खुशियों की एक नई शुरुआत है। जो भी कुछ हुआ उसे भूल पाना हमारे लिए नामुमकिन है। ये हमारी नाराजगी की शुरुआत है। भाई साहब। पन्ना साहब, हमारी उम्र और हमारा आशीर्वाद दोनों आपको लग जाए। हमारे इनकी नाराजगी आपके ब्याह से पहले प्यार में बदल जाए, यही हमारी प्रार्थना रहेगी माताजी महाराज से। आशीर्वाद दीजिए बाबा। हम आपकी तरफ से कुमकुम पत्री का इंतजार कर रहे हैं। जी पंडित जी। मंगवाइए। सुरेंद्र। कहाँ थे? बड़ी देर लगा दी आने में। जयपुर गया था अपनी छुट्टी एक हफ्ता बढ़ाने के लिए। छुट्टी बढ़ गई क्या? ईमेल करके अर्जी भेजी है वहां से। वैसे थारी मर्जी के है के? कि अपना ब्याह थारी रुक्मी जी के साथ साथ एक ही मंडप में नहीं हो सके के? क्यों? तुम ना चाहो कि अपना ब्याह अपने तरीके से हो? बिल्कुल सीधो साधो ब्याह, जैसा हमने पहले सोचा था। क्यों? अब तो थारा दिन बदल गया है। थारा बाबू भी तो अमीर हो गया है ना। ये सब हमारी जीजी की किस्मत से हुआ है। मैं साथ साथ ब्याह करके जीजी की खुशी को कम ना करना चाहती। मैं हमारा ब्याह हो जाए इस वास्ते जीजी उस विदुर के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो गई थी। तो क्या ऐसे में हमारे को हमारी जीजी के खुशी के वास्ते में ना सोचना चाहिए? मैं जानती हूँ कि जीजी कुछ ना कहेगी, पर क्यों उनके ससुराल वाले को ऐसा ना लगेगा कि हम इस मौके का फायदा उठा रहे हैं? अरे बस 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 बस, अब देखना थारी जीजी के ब्याह में कैसे बाराती बनकर आता हूँ। किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारा ब्याह थारे से होने वाला है। फिर भले लोग कहे कि ब्याह के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया कि ओम
विराजति सिन्दूरवदनो देवी यत्पादपङ्कजं वासारणीं तमसां राशिनाश्यन्ति विघ्नानां जननी जन्मसौख्यानां वर्धति वर्धति कुलसम्पदां पदवीपुरपुण्यानां लिख्यते लग्नपत्रिका। लीजिए जी। आइए भाभी साहब, आंचल कीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोर्था शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तभव आयुष्यमस्तु। कुंकुपत्री की रस्म संपन्न हुई। अब दोनों घरानों में नगाड़ों की रस्म प्रारंभ की जा सकती है। हमारा भाई रणवीर हमारे खिलाफ जाकर कैसे ब्याह कर सकता है? बधाई हो, बधाई रुक्मणी की माँ, बधाई हो। अरे सब राम जी की कृपा और आपकी वजह से तो हुआ है। बंद करो ये नगाड़ा। ये नगाड़ा बंद करने को किसने कहा? मैंने कहलवाया, वो भी थारे ही गांव के सरपंच और मुखिया जी से। ये सब क्या है मुखिया जी? इसका जवाब तो तन्ने देना होगा मदन सिंह कि ये सब क्या हो रहा है। मदन सिंह, ये ब्याह ना हो सके बस। केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये सब क्या हो रहा है सरपंच जी? इसका जवाब तो तन्ने देना होगा मदन सिंह कि ये सब क्या हो रहा है। हमारे से अपनी छोरी के वास्ते शगन ले चुका है, तो फिर किसी दूसरे के साथ उसका ब्याह कैसे कर सकता है? आप लोग क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? मदन सिंह, यहाँ जो भी हो रहा है उसको अभी एकदम से रोक दो और सीधे पंचायत में आओ। सरपंच जी ऐसा मत कीजिए। अरे अभी तो मेरी बेटी का बाण बैठने वाला है। हमारे नाम के बाण बिठाते हो तो बोलो। आप चुप रहिए ना। मदन सिंह, हमें थारे से यहाँ कोई बात नहीं करनी। चौपाल में आओ। इसका फैसला आज और अभी पंचायत में होगा। चलो मदन सिंह, गांव के लोगों के खिलाफ जाकर ये ब्याह ना हो सके। बापू, तो यहाँ बच्चों के पास मैं रुक कर, मैं जाकर आऊंगा। हे राम जी, क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया है हमारे घर? कहीं पंचों ने विदुर के हक में फैसला कर दिया तो हम हवेली वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? वहां तो सब तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी।
का थाला दे। तैयारियां हो गई? बस मासा वो हल्दी के थाली। ये लड़की मुमल, अरे मुमल बस कर अब, जा थाली के आ। लाई। भाई के प्यार का घड़ा कोड़ चढ़ा है इसे तो। मासा लो, सात सुहागणे भी आ गई। जीव की जय, जीव की जय। चलो चलो छोरियों, रस्म शुरू करें। चलो। भंडारा में गुड़ और चाहिए। पिटी तैयार है ठकुराइन, बनना कहाँ है? मैं देख कर आती हूँ। आज आप पीते जाओ और ठुमरी पिलाती जाएगी। भाणजे, पीने पिलाने का काम तो हवेली में चल रहा है। मैं तेरे को बताने आया हूँ कि हवेली में ब्याह हो रहा है। मामू साहब, मैं कह चुका हूँ कि मैं उस शादी में शामिल नहीं होगा। देख भाणजे, तेरे ऊपर देख के थूकने से आसमान गीला होने से रहा, पर तेरे थूके हुए थूक से तेरा माथा जरूर गीला हो जाएगा। तू रह न रे, ब्याह तो होके रहेगा। अक्ल से काम ले भांजे, तेरी नाक नहीं कटेगी। मामू साहब, मैं उस शादी में कैसे शामिल हो सकता हूँ? भांजे, मैं तेरी लड़ाई समझू हूं, पर बंद कमरे में तलवार घुमाने से कुछ नहीं होगा। मैदान में आना पड़ेगा भांजे। और किस्मत ने साथ दिया तो एक ही झटके में आगा पीछा हिसाब किताब चुकाने का मौका मिल जाएगा। समझियो? लेट्स गो। राजोदवासियों, अभी पूरा मामला क्या है गांव का बच्चा बच्चा जाने। जो मदन सिंह न सिर्फ ठाकुर गुमान सिंह के साथ अन्याय कर रहा है, बल्कि गांव की परंपरा के माथे पे धूल डाल रहा है। भाई, चार लोगों के सामने जब जुबान दे दी कि छोरी का ब्याह विदुर के साथ में होगा, तो अब पीछे कैसे हट सके हैं? मैं तो गांव की पंचायत से, गांव वालों की तरफ से ये निवेदन करूं कि मदन सिंह के छोरी की डोरी उठे तो सीधे ठाकुर गुमान सिंह के घर जाए। मदन सिंह, अब तू अपना भी पक्ष पंचायत के सामने रख दे। मैं इस गांव की मिट्टी में पैदा हुआ हूं। मैं भी राजपूत हूं। अपनी जबान की कीमत समझता हूं। अपनी गरीबी के कारण अपनी बेटी को आज तक सिवाय आशीष के और कुछ नहीं दे पाया।
आज जब सुख शांति चल करके खुद मेरे बेटी के जीवन में प्रवेश कर रही है तो रोक लूं? क्यों रोकूं? हाँ, ठाकुर गुमान सिंह के नाम की हल्दी पीटी अगर एक बार चढ़ गई होती तो फिर भी सोचता मैं, पर बात तो सिर्फ शगुन देने की। और ऐसा नहीं है कि हमारी इस धरती पर शगुन देने के बाद भी रिश्ते ना टूटे हों। छोरों के बाप को अधिकार होता है कि वो जब चाहे तब रिश्ता रखें और लालच में आकर के जब चाहे तब रिश्ता तोड़ दें। तो फिर ये अधिकार छोरियों के बाप को क्यों नहीं है? मने कोई लालच नहीं है, बस एक आस है, एक बाप की तड़प है कि बेटी इस आदमी के नरक में ना जाए। मारी बेटी है, वाह मारी बेटी है। मैं जाना चाहूंगा, मार दूंगा उसको। रुक के दिखा दे मने कोई। देखो देखो कैसे सरेआम पंचायत को ये चुनौती दे रहा है। अरे पंच गणो, आदेश करो, पहले तो लाठी से इसका सर फोड़ूं, फिर गांव का मान रखते हुए इसकी छोरी को अपने घर ले जाऊं मैं। ठाकुर साहब, पंचायत को बुलाए हुए तो पंचायत को अपना फैसला करने दो। बैठ जाओ आप। यहाँ सरेआम गांव के सम्मान की धज्जियां उड़ रही हैं। तुम्हारा खून कैसे काबू में रहे ठाकुरानी साहब? अपनी भूख को गांव के सम्मान का नाम देकर गांव की बेइज्जती ना करो ठाकुर साहब। पंचायत अपना फैसला अपनी बुद्धि और न्याय के साथ करेगी। बैठ जाओ आप। गांव वालों, शांति। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि एक बाप होने के नाते मदन सिंह ने अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में जो भी फैसला किया है, हम सब उसके साथ हैं। मदन सिंह अपनी बेटी की शादी जहां चाहे वहां करे। इमली, अरे इतनी सी दाल से क्या होवे? घर में इतने सारे लोग हैं। ठाकुर साहब, सब थारा इंतजार कर रहे हैं गायत्री। घर की बड़ी बहू होने के नाते रणवीर को पहले हल्दी तुम ही लगाओगी। जी, इस घर की बड़ी बहू का स्थान तो चंचल संभाले हुए है। हेली ही क्यों, गांव वालों ने भी बड़ी बहू के रूप में इस घर में चंचल को ही देखा है। अच्छा तो यही होगा कि ये रस्म वही पूरी करे। मेरी क्या जरूरत है जी? जरूरत थारी इस हवेली को पहले भी थी और आज भी है गायत्री। चलो।
जोड़ी को साथ देखे जमाना बीत गया, कहीं मेरी नजर ना लगे। आइए भाभी साहब, आइए भाभी साहब, बनड़े को हल्दी पिट्ठी लगाइए। सुनो भाई, आज रात को रुक्मी की ब्राह्मण बनोरी निकलेगी, खाना सबका रोहित जी के यहाँ होगा, पर याद से ये अनाज उनको दे देना। बनोरी कितने बजे निकलेगी काको साहब? अरे यही संध्या आरती के थोड़ी देर के बाद में। ले 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 पुरोहित जी के घर जा रही है बनोरी, बधाई हो बधाई। हाँ बेटा। सारे गांव में घुमाना, हमारे पोते का ब्याह है। आप चिंता मत करो मासा, चलो शुरू करो। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। सौभाग्य भाग अमर रहे।
ये छींटे डाल। आंखें खोल बिंदी। बिंदी उठ। भाई साहब, एक मिनट। क्या हुआ? वो पद्मा भाभी साहब नाचते नाचते बेहोश हो गई। क्या? जी, आप जल्दी चलिए। भाभी साहब, लाइए मैं देखता हूँ। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब। अब बिंदनी की तबीयत पहले से थोड़ी खराब है, लगता है कमजोरी आ गई है। आइए भाभी साहब, चलिए। आप लोग यहीं पर रुकिए, मेहमानों का ख्याल रखिए, बिंदनी को मैं संभालती हूँ। अरे छोरियो, गाना क्यों बंद कर दिया भाई? हाँ, घूमर खा लो चलो। रणवीर, तुम्हारे से वादा करो, तुम अपने भाई के रास्ते पे नहीं जाओगे। अपनी बींदनी से प्रेम हमारी तरह नहीं था। हमारे से वादा करो रणवीर। मूमल, ध्यान रखना बिंदड़ी का। चल चंचल, चल। क्या बात है? रणवीर ने बताया कि बीनड़ी बेहोश हो। क्या हुआ उसकी तबीयत को? दोनों चुप क्यों? बताओ ना क्या हुआ है? दीप की वजह से। वो दीप घर पे ना है ना, तो कुछ खाया पिया ना होगा बिंदनी ने। और ब्याह के वक्त एक चूल्हा बूझे ना है कि दूसरे की लकड़ी आ जावे। सारे दिन भूखे पेट भागे दौड़े है, तो और क्या होगा? हो, अब तबीयत कैसी है उसकी? कुछ खिलाया कि नहीं उसे? आराम कर रही है। जब थोड़ी ठीक हो जावेगी तो खिला दूंगी अपने हाथ से। आप परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगी। परेशानी की बात तो है गायत्री। दीप को अपनी जिद और अपने गुस्से से आगे बढ़कर कुछ दिखता ही नहीं है। वाह, गणती कौन करे और सुने को। इस पद्मा की वजह से हमारे दीप पर नाराज हो गई। चंचल, मन में ममता रखना हर माँ का हक होवे है, पर ममता में बहकर अपने बेटे की बुराई ना देखना सही ना होवे। एक माँ की तरह ना सोचकर एक औरत की तरह देख कि गढ़ती पद्मा की है या दीप की। ममता को मतलब आप तो मत ही समझो। ममता को मतलब आप के जान। किसी को अपनी कोख से जाना होता ना, तो समझती कि ममता के होती है और के ना। जीवता रहो बेटा, जीवता रहो। मैंने सोचा कि आपके काम में थोड़ा हाथ बटा दूं। आप तो जवाई साहब, आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? एक पल पहले आपने मने बेटा कहा ना, तो बस बेटा समझ के आज्ञा दीजिए कि क्या काम करना है। आपने तो ऐसी बात कह दी कि मेरे पास अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं। अरे आप विराजो। विराजो ना बेटा। मैं 1-2 मिनट में आऊँ। जी।
पे मेहमान आए हैं और तू यहाँ मेहंदी कूटने में लगी। जाकर पानी तो पूछ उमर से। मैं क्यों पूछूं? काम कर रही हूँ ना। थारी को चिंता हो रही है तो जाके पूछ ले। अरे वाह, मैं तो दुल्हन हूँ, दुल्हन से भी कोई काम करवाते हैं क्या? जाना, घर पे मेहमान हैं, उन्हें पानी ना पूछना ना, घर की बेइज्जती हो गई। जा। अब मानोगी तो नहीं। जाना। ऐसा लागे कि एक अरसे से तारा चेहरा ही नहीं देखा मैंने, रोक ही नहीं पाया। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। बड़ों की इज्जत का मतलब समझती होती, शराब पीकर बीच बिरादरी में हवेली की इज्जत उछालने ना पहुंचती तू। क्या कमी है थारे को इस घर में जो तू ये भूल गई कि हवेली की औरतें शराब पीकर लोगों के बीच तमाशा करने नहीं पहुंच सकती। थारी वजह से हमारे बेटे को गलत समझा जाता है, अपने बाप की नजरों में गिर गया है वो। और वो क्या जाने कि जो औरत शराब के नशे में डूबी रहती हो उससे हमारे बेटे को सुख कहां से मिलता होगा। इसलिए बेचारा घर के बाहर मारा मारा फिरता है। उसकी बर्बादी की वजह बनती जा रही हो तुम। जो खुद बर्बाद हो दूसरे को क्या बर्बाद करेगा सासू? सब दिया इस हवेली मन है, सिवाय उन सपनों के जो एक औरत देखती है, एक पत्नी देखती है। हमारे समाज में पति परमेश्वर होए बिंदनी, उसे रोका टोका नहीं जाता। उसकी कमजोरियों को ढांकना हर पत्नी का धर्म है। जब ब्याह कर लाया था तब तो बड़ा पसंद करता था तुझे, अब क्या हो गया? तने उसे रिझाना नहीं आया। अपनी कमजोरियों का इल्जाम हमारे बेटे पर ना थोप बिंदनी। अपने पति को बांध कर रखना, उसका दिल जीतना एक पत्नी के हाथ में हुए है। हार जीत तो लड़ाई में हुए ना सासू, पर ब्याह तो एक रिश्ता है, रिश्ते में कैसी हार जीत? आपको अपना बेटा दिखे और मैं ढूंढ रही हूं अपने पति को। ब्याह का रिश्ता तो निभाने तो मजबूरी में शराब के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ा। इंसान अपना भाग खुद लिखता है बिंद। तू जिस लायक है वही हुआ है थारे साथ। अभी भी मान जा अपनी गलती, सुधार ले अपने आप को, वरना ऐसा ना हो कि बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो जाए। बचाई के खत्म होने को। अब तो थारी बहन भी सासरे जा रही है। अब तो थारे पास कोई बहाना भी ना है कि जीजी की मदद करनी है। अरे अब घंटा 2 घंटा बैठ के महारानी राम के पास पढ़ाई शुरू कर दे। हाँ, जीजी सासरे जा रही हैं, फिर वापस भी तो आएंगी। तू भी गैलो है छोरा, जब छोरियां ससुराल जावे हैं वापस ना आवे हैं। जीजी, आप हमेशा के लिए जा रही हो, आप वापस कभी ना आओगी। आवेगी, थारे से मिलने जरूर आवेगी, पर कुछ समय के वास्ते। ब्याह के बाद सासरा ही तो जीजी का नया घर हो जाएगा ना। यही रीत है। इतनी गंदी रीत क्यों है? माई जीजी माँ से मिलने ना आ सके।
देख बेटा, भगवान इस धरती पर जब छोरी ने भेजे हैं ना, तो उसकी मुट्ठी में एक चिट्ठी भी भेजता है कि मैंने थारे पास में इसको भेज तो दिया है, पढ़ी पढ़ाई है। सही समय आने पर इसे इसके असली घर भेज देना। अब ये रीत तो निभानी पड़ेगी ना बेटा। बाहर के काम निपटाने अभी। हे अन्नपूर्णा, हमारे घर में मेहमानों का पेट खाली ना रहने दीजो। माताजी महाराज राजी खुशी बिया निपटाए। दाता सिद्धि विनायक आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ जी विनायक आओ मोरे आंगन आओ। हमारी हथेलिया में मेहंदी खूब राची मारी सहेलिया मैं सबको बताऊंगी, मेहंदी सबको दिखाऊंगी। तुम्हारी हथेलिया में मेहंदी खूब राची मारी सहेलिया सबको बताऊंगी, मेहंदी सबको दिखाऊंगी। मेहंदी तुम्हारे मरुधर से लाई, मेहंदी तुम्हारे मरुधर से लाई। हथेलिया में खूब लगाई मारी सहेलिया मैं सबको दिखाऊंगी, मेहंदी सबको बताऊंगी। तुम्हारी हथेलिया में मेहंदी खूब राची मारी सहेलिया सबको बताऊंगी, मेहंदी सबको दिखाऊंगी। रे ओमटी, मेहंदी इतनी कोई ज्यादा देर भी ना रखी, फिर भी इतनी गहरी राजी। ये मतलब हुआ इसका? एक ही मतलब है, जीजो सा जीजी को बहुत प्यार करने वाले हैं। वैसे जीजी है बड़ी तेज, अपनी मेहंदी में जीजो सा का नाम ऐसे छुपा के रखा है कि कहीं कोई चुरा ना ले जाए। अरे छोरियों, कुआं पूछने नहीं जाना के? चलो उठो। चलो। कौन कहेगा राजकुमारों का जमाना चला गया? एक तो हमारे घर में ही छुपा हुआ था। आजा 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 बेटा। चुप कर, नजर लग जाएगी हमारे बेटे को। मैं भंवर, अपने हाथों से बेटे को पगड़ी पहनाओ।
अब भाई सा लग रहे हैं दूल्हे राजा। अभी कठे, अभी तो भाभी कलगी भी तो लगावेगी पद्मा को। पद्मा कैसी है अब? आप आवेगी वो नीचे? अरे इमली, अच्छा बिंदनी को बुला लिया। लीजिए भाभी साहब। नंद काका, घोड़े वाले से कह दो कि घोड़ा लेकर गांव चौपाल पर पहुंचे। तो अब चले? बड़ी जल्दी है शास्त्र जाने की रणवीर। राजपूत बिना तलवार के घोड़े नहीं चढ़ा करते हैं। पण मासा, परंपरा तो ये रही है कि बड़ा भाई छोटे भाई को तलवार देवे, और दीप तो परंपरा निभाना दीप ने सीखा कब है? बिंदनी, जा तलवार ले आ। दीप नाराज है भवन, और बाप होने के नाते उसे समझा बुझा कर लाना थारी जिम्मेवारी है। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता। दीप अपनी जिद पर अड़ा है। बेटा है वो हमारा, बाप नहीं जो मैं उसके आगे जाकर हाथ जोड़ूं। मेघ, दीप अगर ना आया तो ना सही, रणवीर को तलवार तुम सौंपोगे। पण भाई साहब, मेघ, मैंने कहा ना, यहां किसी का इंतजार नहीं होगा। अगर दीप को रिश्तों की परवाह नहीं है तो फिर हम क्यों करें? आपने मन ने हमेशा गलत समझा पापा। मैं इस ब्याह के खिलाफ था, रणवीर से नाराज भी था, पर नाराज होना और रिश्ते ना निभाना दोनों में फर्क हो गया। छोटे भाई के माथे पे सेहरा सजे और बड़ो भाई साथ ना हो, ऐसा तो नहीं हो सके। क्यों?